स्टूडेंट, जहाँ पर हमने आपकी क्लास छोड़ी थी आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। वे संख्याएं जो गिनी जा सकें अथवा गिनती में आती हों। इसका अर्थ क्या होता है कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती हैं। देखिए, कभी भी जैसे कि हम लोगों को देखते हैं तो उनको हम काउंटिंग फॉर्म में गिनते हैं, गिनती के रूप में गिनते हैं। जैसे कि यह यहाँ पर एक बड़ा लड़का दिखाई दे रहा होगा आपको और एक छोटा लड़का। कभी हम इनको ऐसे तो नहीं गिनते हैं कि यह 1 है और यह आधा है। इसको हम कंप्लीट दोनों को गिनते हैं, 1 और 2। इसी तरीके से पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। वे संख्याएं जो गिनी जा सकें जिसमें जीरो भी शामिल हो। जीरो क्यों? कहने का मतलब है कि जीरो वह संख्या को पूर्ण करता है, जैसे कि 10 है, 20 है, लेकिन उससे भी पहले ये चीज आती है हमारे सामने कि जीरो का यहाँ पर महत्व तो क्या दिखाया जाए। जैसे कभी भी हम संख्याओं को देखते हैं तो उनको काउंट करते हैं। जैसे हमने किसी एक चीज को देखा तो हम 1 बोलते हैं, उसके बाद में 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं। जब हमें कुछ भी दिखाई न दे तो उस जगह के लिए हम जीरो को तात्पर्य देते हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक। वे संख्याएं जो गिनी जा सकें अथवा ये ऋणात्मक व धनात्मक होती हैं। ऋणात्मक या धनात्मक होने का मतलब यहाँ पर क्या निकल के आता है कि यहाँ से हम ऋण इनफाइनाइट से चले, प्लस इनफाइनाइट तक गए, बीच में जीरो पड़ा, उसके पहले जो इंटीजर्स हैं वो -1, -2, -3, यहाँ +1, +2, +3। अब माइनस से संपर्क क्या होता है हमारा? माइनस का मतलब होता है जीरो के अगर हम पहले जा रहे हैं, जीरो के पहले कैसे जा सकते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ तक तो समझ में आता है कोई एक व्यक्ति है, उससे हम कम आते हैं तो हमें जीरो दिखाई देता है। जीरो से हम कम जाते हैं तो -1 कैसे दिखाई देता है? यहाँ पर हमें हानि की भाव स्पष्ट होती है। जैसे कि यहाँ पर जीरो थे, अगर हम किसी से कुछ कर्ज ले लें तो हम डेफिसिट में चले जाते हैं, घाटा में चले जाते हैं, या फिर हमें हानि हो जाती है। जैसे कि -1, -2, -3 हमें टेम्परेचर भी देखने को मिलता है जीरो के नीचे। इसी तरीके से जो बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, जब ईसा पूर्व के समय सालों का गमन था, वह किस रूप में था? माइनस के रूप में, जिसे हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, यह हमारा पूर्णांक रहा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। देखिए बच्चों, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए। अतः हम कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिसका इकाईकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, जितनी भी ये संख्याएं होती हैं, यह सब सम संख्याएं कहलाती हैं। विशेष पहचान इसकी यह है कि जब भी कोई संख्या दी जाए, उसका जो इकाई का अंक होता है, इकाई के अंक का मतलब है जो संख्या के अंत में लिखा रहता है, अगर उसमें 2 का भाग चला जाता है तो हमारी संख्या सम संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं विषम संख्या की। वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 2 का भाग ना जाए, अतः कह सकते हैं कि वे संख्याएं। अब यहाँ पर जैसे मैंने गैप छोड़ा है तो आप लोगों को यह बताना है इस गैप में क्या भरा जाएगा। जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर अब हम देखते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... देखिए, इसी प्रकार से अनंत संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन उन संख्याओं का जो इकाई का अंक होता है वह 2 से डिविजिबल नहीं होता है। कहने का मतलब 2 से विभाज्य नहीं होता है। अब यहाँ पे जो हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जिसे हम अपवाद बोलते हैं। 0 एक पूर्ण संख्या है, ना ही धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है, ना ही सम है और ना ही विषम है। कई जगह पर हमें यह देखने को मिलता है कि 0 एक सम संख्या है, नहीं है, ना ही यह विषम संख्या। अब हम बात करते हैं परमेय संख्याओं की। इन्हें हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक रहते हैं और साथ ही साथ Q 0 के बराबर नहीं रहता है। जैसे 1/2, 3/2, -4/5, 5/-7,
अंडर रूट 25 और अंडर रूट 225। अंडर रूट 25 का अर्थ है यहाँ पर अंडर रूट 25 जो संख्या लिखी हुई है यह 5 का स्क्वायर होती है।